अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे। कश्मीर में क्या हो रहा है पता आपको? बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। किसने बताया? किसने बताया? ये आप जिंदगी जी रहे हैं भाईजान। नहीं, ये बात गलत है। जो एक आर्टिकल खत्म किया जो हकूक दिए। तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए, कि ये हुकूमत उल्टी भी लटक जाए। ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, आइंदा भी नहीं कर सकती, उसके बाद वाली भी नहीं कर सकती। मोदी जॉनसन इस दुनिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के अंदर, उसने इंडिया को किस तरीके से चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पर वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें एतराज था। मसला ये है कि हमारी एलीट ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है आम आवाम को कि हम कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। पाकिस्तान की शाहराग कश्मीर नहीं है, बलोचिस्तान है। उसका हाल देखें जाके। आप कश्मीर को बना रहे हैं, कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं? कश्मीर हमसे अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस मुल्क की जमीन 22% जमीन 1% आदमी के हाथ में हो, वहां चंद दिन पहले हमारा प्रोग्राम था कि कितने अरबों खरबों रुपया उनकी ये मराहत पे चला जाता है एक छोटे से तबके की। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। वो एक जो सेक्ट बना हुआ था कि इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसने मोदी ने अपनी 2 गवर्नमेंट्स के अंदर इंडिया को ऐसी तरक्की दी है कि पूरी दुनिया के जितने लीडर सबकी नजर अब इंडिया के ऊपर। जंगों की वजह से खाया है, कुर्बानी कौन सी दी है? वही तो वो अफगानिस्तान में जंग लग जाती थी, पहले रशिया आ गया। पहले मसला ये, पहले रशिया आ गया, हम डॉलर खाते रहे। तुमने किया कोई नहीं। सियासत एक फुल टाइम बिजनेस है, फुल टाइम जॉब है। तुम्हारे जितने कजन हैं वो सारे उन्होंने कारोबार किया, उनकी भी ग्रोथ हुई है, लेकिन कहाँ तुम्हारी ग्रोथ, कहाँ उनकी ग्रोथ? तो वजह क्या है? चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पर वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें एतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का, जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए। इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये ज़हन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी वो जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकॉनमी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, 2 चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है। तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकॉनमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाए। नहीं होना चाहिए। देखे ना, होने के क्या फायदे हैं, ना होने के क्या नुकसान? कश्मीर का मसला हल ना हो तब तक कोई वो तो नहीं होने वाला, सही नहीं होने चाहिए। क्या मसला है? कश्मीर का मसला क्या है? होगा ना जब हम कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे। मैं मान जाऊंगा आप लोगों को जब आप लोग भाई इस भाई को समझा पाओगे। क्या कहना? मसला ये है कि हमारी एलीट ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है आम आवाम को कि हम कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। पाकिस्तान की शाहराग कश्मीर नहीं है, बलोचिस्तान है। उसका हाल देखें जाके। आप कश्मीर को बना रहे हैं, कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं? कश्मीर हमसे अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, सब मुसलमान भाई हम हैं।
ये जितने मुसलमान पूरी दुनिया है, 57 ममालिक हैं। मिडिल ईस्ट में फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, आज फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है नहीं, ठेका उठाना पड़ेगा ना, मुसलमान के लिए बोलना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा। आज फलस्तीन के लिए कोई बोलता है, इतनी गैरत जो आज नहीं देती। हम कह रहे हैं गजा को सपोर्ट करना चाहिए, फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। फलस्तीन के बारे बोलो, आप कश्मीर के बारे में आप चले जाओ, आप जाके जंग कर रहा हो, आप क्या कर सकते हो? इंशाल्लाह मुझे मौका दें, आप क्या कर सकते हो? अगर मुझे हम सब जाना चाहते हैं, जंग वो वाली नहीं रही भाई। अब जंग भाई टेक्नोलॉजिकल वार है, आपको वो बेच खा रहे हैं। आप देखो मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपने किसका पकड़ा हुआ है, हर एक चीज आप प्लान बना नहीं सकते। आप कहते हैं हमने जंग करनी है इसराइल से। बात मैं कह रहा हूँ आपको कि कल नॉलेज बातें हो जाते हैं, लेकिन काम के कोई कहाँ से आएगा बस अभी कल डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बयान दिया कि पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन हम नहीं बनने देंगे। अब इसके बहुत बुरे असरात मुरतब मरना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को, यही तो डूब के मरना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। जंग करने के बजाय ईरान वाले मुसलमान नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुसलमान ममालिक जितने हैं, मैंने आपसे क्या बात किया, मैंने आपसे क्या बात की है, जितने मुसलमान ममालिक हैं हमें सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। जहाँ तशद्दुद हो रहा है, जहाँ जुल्म हो रहा है, भाईजान ये चीजें मेरी बात सुने, इन चीजों से निकलकर अभी जो आइडियोलॉजी से निकलकर लोग अपने मुल्क की मफाद की तरफ आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का मामला जो आपने बात की, फलस्तीन का मामला, सारा मिडिल ईस्ट का, वो क्यों नहीं बात करते? हम क्या उनसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं? भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकानमी भी रुक जाए और भारत की इकानमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा जी कि वो स्टेट इनकी, आप ये बताएं आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि टोनी बिल्किन साहब को सरकारी जहाज मिला हुआ है, सरकारी पेट्रोल है, वो सारा दिन लेके ग्लोब के ऊपर घूमते रहते हैं। छठा ट्रिप है उनका इस वक्त मिडिल ईस्ट का। जाके मोहम्मद बिन कासिम के पास कभी बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं इन तेलों में अब तेल नहीं है। जिसका इजहार जो है पिछले दिनों में बर्नी सैंडर ने किया था। उन्होंने कहा कि जंग को फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अब उसकी एक रिसेंट मिसाल ये है कि रूलिंग पार्टी की जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सलूशन है वो 2 स्टेट सलूशन है, और जिसका बड़े बुरे तरीके से बेबी नेतन्याहू ने आगे से जवाब दिया है। और अब जो रिसेंट सिचुएशन ये है इंटरनल वॉशिंगटन डीसी में कि जो रिपब्लिकन स्पीकर हैं वो बीबी नेतन्याहू को कांग्रेस में आके स्पीच देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बोरा